हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों में प्रजनन कैसे होता है। क्योंकि रिवीजन हमारा चल रहा है तो थोड़ा फास्ट रिवीजन यहाँ पर करेंगे जिससे कि चैप्टर जल्दी यहाँ पे क्लोज हो जाए। तो प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो बेसिक सी चीजें हैं। इसमें हमने अभी तक बात की कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन के टाइप्स दो होते हैं, जिसमें हमें बात करनी है यहाँ पे लैंगिक प्रजनन के बारे में। अब अगर प्लांट में लैंगिक प्रजनन पढ़ रहे हैं तो प्लांट के लैंगिक भाग के बारे में हमें बात करनी होगी, और जो प्लांट का लैंगिक भाग होता है दैट इज फ्लावर। तो हमने फ्लावर को समझा, फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको हमने समझा, और हमने कहा कि फ्लावर के वो कौन से पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो दो नाम हमारे पास आए हैं, दो पार्ट्स हमारे पास आए हैं, पेस्टिल एंड स्टेमन की हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है, अब देखो हमने बात की है कि जो स्टेप्स हम देख रहे थे, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी चीजें रिवाइज की हैं, तो एक चीज हमने यहाँ पे देखी थी, जिसमें हमने कहा था जो रिप्रोडक्शन है उसके स्टेप्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ते हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं, और जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स को पढ़ते हैं। मेल पार्ट जो है वो स्टेमेन है, और इसमें हम मेल गैमेट के फॉर्मेशन को भी पढ़ते हैं। तो फ्लावर की टाइप्स हो गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, क्योंकि जो प्लांट में जो मेल पार्ट है वो क्या होगा, यहाँ पे स्टेमेन होगा। स्टेमेन के दो पार्ट्स हमारे पास आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एंथर आता है और फिलामेंट आता है। ठीक है, एंथर ही वो पोर्शन है, कौन सा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, एंथर ही वो पोर्शन है जहां पर गैमेट फॉर्मेशन होता है। और आपको बोला जैसे जब भी आप किसी फूल को लेंगे एक एक करके सारे पार्ट्स आप हटाएंगे और आप स्टेमेन वाले पार्ट को देखेंगे, ये डंडीनुमा संरचना होगी, ये आपको सीड जैसा स्ट्रक्चर फील होगा। जब आप उसे टच करेंगे तो आपको बीज जैसी संरचना दिखेगी। जब इसको एंथर को यहाँ से काटा गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर में अभी तक जो चीजें हमने रिवाइज की हैं वो है यहाँ पर जो एंथर है उसकी जो लेयर्स हैं, तो चार लेयर्स हैं। सबसे आउटर मोस्ट, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है एपिडर्मिस। ठीक है, देन हमारे पास आती है यहाँ पे एंडोथीशियम। देन हमारे पास आती है यहाँ पे मिडिल लेयर। देन हमारी जो सबसे इनरमोस्ट, देन हमारी सबसे जो इनरमोस्ट लेयर है वो है यहाँ पे टैपेटम। ठीक है, क्लियर है ना। ये चार लेयर है, पहले एपिडर्मिस है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर आपको दिखाई दे रही है। देन हमारे पास आती है, इसके अंदर जो आती है वो एंडोथीशियम आती है। तीसरी जो लेयर आती है वो मिडिल लेयर आती है। सबसे इनरमोस्ट जो लेयर है वो है यहाँ पे टेपेटम। अब कुछ टर्म रह जाते हैं, जैसे स्पोरोजेनियस टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर आते हैं। ये जो टर्म्स है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है अभी तक एंथर जो है उसके टीएस में। चलो, अब कुछ टर्म जो हमें समझने हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, ये हटा दो, ये लेयर्स आपको दिख रही हैं। अब आपको बनाना है, क्योंकि रिवीजन का मतलब यही होता है कि आपको देखो डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे। डायग्राम जितना बनाओगे उतनी क्लियरिटी आएगी। तो हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे थे ये। ठीक है, ये आंसर का टीएस कुछ ऐसा हमारे पास आता है। अच्छा, ये जो आपके कॉर्नर है इनको हम कहते हैं थीका। यानी कि ये एक थीका है, ये दूसरा थीका है, ये तीसरा थीका है, एंड ये फोर्थ थीका हमारे पास आता है। तो चार थीका हमारे पास यहाँ पर आते हैं। ठीक है, थीका यानी कि ये एक थीका, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये थीका होते हैं।
जो कॉर्नर आप कह सकते हैं, पहली चीज तो ये है। एंथर जो है वो बाई लोब्ड होता है, कुछ ऐसा या कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब हमने कहा क्योंकि दो लोब है तो दो लोब में 4 थीका है, तो पर लोब में कितने थीका होंगे? आपने कहा हर एक लोब में कितने थीका होंगे? 2 थीका होंगे, ऐसे, ठीक है। एक लोब में 2 थीका है, तो 2 लोब में कितने थीका है? 4 थीका है, ठीक है। अब इन थीका में यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन थीका में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे वाले ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनको या तो हम कहेंगे पॉलन सैक, ठीक है, पॉलन सैक या पॉलन सैक, जहां पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, या और में इसका नाम है यहाँ पे माइक्रो स्पोरेन, जी इसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यूज होंगे, क्या होंगे? माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यूज यहाँ पे भरे हुए होंगे, ठीक है। इसके अंदर अब टिश्यू जो बने होते हैं वो यहाँ पे सेल से मिलकर के बने होंगे, तो यहाँ पे ये जो पॉलन सैक है इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ऐसे, ये हर एक पॉलन सैक की बात हो रही है। अच्छा, थीका और पॉलन सैक में डिफरेंस तो पता है ना? चलिए, क्योंकि रिवीजन हमारा है तो बताओ, पॉलन सैक के अंदर ये जो बहुत सारी सेल्स हैं, अच्छा इन सारी सेल्स में देखो न्यूक्लियस भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, इसलिए हम न्यूक्लियस को यहाँ पे शो नहीं कर पा रहे हैं, बट इनमें सभी में न्यूक्लियस होगा, ऑफ कोर्स सेल बिना न्यूक्लियस के तो नहीं होगी, ठीक है। तो हमने बात की है कि ये जो पॉलन सैक है और इसमें जो छोटी छोटी जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम होता है वो होता है एम सी से हमने इसको डिनोट किया था, क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएमसी? और इनका नेचर जो होता है वो 2n होता है, जिसको हम डिप्लॉइड कहते हैं, डिप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। अगर डिप्लॉइड होगा तो क्या होगा? ये गैमेटोफाइट होगा या स्पोरोफाइट होगा? दो टर्म हमारे पास आ जाते हैं, क्या है? गैमेटोफाइट होगा या स्पोरोफाइट होगा, बताओ। देखो, 3 टर्म हमारे पास आए हैं, एक तो फुल फॉर्म है एमएमसी की, क्या फुल फॉर्म होती है? दूसरे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होता है? जो आपकी ये एमएमसी है, क्या ये गैमेटोफाइट होगा या स्पोरोफाइट होगा? ये आपको बताना है, जल्दी से रिकॉल करो, जल्दी से बताओ, सारी चीजें हमने अच्छे से समझी हुई है यहाँ पे। देखो, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का जो फिनोमिना था उसमें हमने क्या बात की थी? गैमेटोफाइट जो क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा। स्पोरोफाइट जो क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे क्या बनाता है? स्पोर्स बनाता है। तो एक्चुअली में जो लाइफ साइकिल चलती है वो कैसे चलती है यहाँ पे, वो उसको समझो एक बार। हमने कहा एक्चुअली में हमें क्या चाहिए? गैमीट चाहिए, एट लास्ट हमें चाहिए गैमीट, हमें बनाना है गैमीट। लेकिन गैमीट बनता किससे है? जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं उससे गैमीट बनता है। तो हैप्लॉइड सेल कौन सी होती हैं? जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और उनसे फिर क्या बनता है? गैमीट बनता है।
तो फिर स्पोर कहाँ से बनेंगे? हमने कहा स्पोर स्पोरोफाइट से बनेंगे ना, तो यही तो हम कह रहे हैं कि स्पोरोफाइट से क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं। लेकिन स्पोरोफाइट जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड। आप समझो, देखो हमने कहा कोई एक सेल है जो डिप्लॉइड थी, ठीक है, और डिप्लॉइड सेल जो है उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी या मियोसिस होगा? ठीक है, क्योंकि डिप्लॉइड से जब क्या बनेगा, अब डिप्लॉइड से क्या बनेंगे यहाँ पे, जो डिप्लॉइड है वो क्या होगा, एक्चुअली में स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट होगा इसीलिए वो स्पोर्स बनाएगा। और ये स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यानी कि ये स्पोर नेचर में कैसे हैं, यहाँ पे एन है। ये जो स्पोरोफाइट है ये कैसा है, 2n है। इट मीन्स कि स्पोरोफाइट क्या है, वो क्या था यहाँ पे, वो क्या था, डिप्लॉइड था। स्पोरोफाइट में डिवीजन होगा तो हैप्लॉइड बनेगा। इट मीन्स कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। तो क्या होगा, मियोसिस यहाँ पर होगी। जो मियोसिस यहाँ पर होते हैं तो स्पोर्स बनते हैं। अब जो स्पोर्स हैं उनमें फर्दर चेंजेस आते हैं और वो क्या बनाते हैं, फाइनली यहाँ पे गैमीट बनाते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड जो है वो गैमीट बनाएंगे। ठीक है, गैमीटोफाइट जो है वो क्या क्या होगा यहाँ पे, नेचर में हैप्लॉइड होगा। एंड स्पोरोफाइट जो है वो नेचर में क्या होगा, यहाँ पे 2n होगा, यानी कि डिप्लॉइड होगा। अब मैंने बोला था यहाँ पे एमएमसी की फुल फॉर्म क्या है, और मैंने ये भी बोला था कि ये 2n है, 2n का मतलब ये हैप्लॉइड है। तो ये क्या, डिप्लॉइड, 2n का मतलब हैप्लॉइड नहीं होगा, डिप्लॉइड होगा, ये ध्यान रखनी है। डिप्लॉइड है, 2n का मतलब डिप्लॉइड है। अब ये डिप्लॉइड है तो ये क्या बनाएगा, डिप्लॉइड है तो इट मीन्स कि ये क्या है, यहाँ पे स्पोरोफाइट है। अब ये स्पोरोफाइट है तो क्या बनाएगा, ये स्पोर्स बनाएगा। तो एमएमसी सबसे पहले स्पोर्स बनाएंगे, डायरेक्टली गैमेट नहीं बन रहे हैं, पहले क्या बनेगा, यहाँ पे स्पोर बनेगा। अब बात आती है एमएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एमएमसी की फुल फॉर्म जो है वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा, माइक्रोस्पोर जो है इनमें से यहाँ पे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात कर रहे होते फीमेल गैमीट के बारे में तो हम क्या नाम यहाँ पे करते, क्या क्या नाम यहाँ पे लेते, मेगास्पोर लेते। मेगास्पोर जिससे कि क्या होगा, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, माइक्रो जो शब्द है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर पहले बनेंगे। देखो माइक्रोस्पोर जिस सेल से बनती हैं, तो जो माइक्रोस्पोर बनेंगे वो इस सेल से बनेंगे जिसका नाम है मदर सेल। तो हम इसको पूरा नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। एंड फाइनली माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे, यहाँ पे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जब हम मेगास्पोर नाम यहाँ पे लेंगे तो हम किसकी बात करते हैं, फीमेल गैमीट की यहाँ पे बात करते हैं। अब पहले तो आप लोगों के लिए ये काम है, पहले तो आपके लोगों के लिए ये काम है कि अभी तक हमने जो बात कर ली है वो यहाँ तक की बात कर ली है। हमने एंथर का टीएस देख लिया है, एंथर में 4 थीका होते हैं। ठीक है, और एंथर में जो पॉलन सैक है वो भी यहाँ पे 4 होते हैं। पॉलन सैक के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम है एमएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो चलो यहाँ पर एक सेल मैंने बना ली है, ये इसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका जो नेचर है वो 2n है नेचर में, ठीक है, डिप्लॉयड है। अब यहाँ से कैसे स्पोर्स बनते हैं, कैसे यहाँ से गैमीट बनते हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको कंप्लीट आपको करना है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बना करके स्क्रीन पे सारी चीजें समझाई गई हैं। तो चलो बिना देखे नोट्स आप बंद करेंगे और बिना देखे के आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन बताएंगे, देन माइक्रोस्पोर से आप पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन यहाँ पे बताएंगे। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, क्योंकि वो डिप्लॉयड सेल है, अब आ जाओ इस डायग्राम पे। सेम चीजें यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो 2n है,
क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं देखो। ये हमारा जो है वो एंथर का टीएस है, जिसमें आपको ये 4 थीका दिखाए गए हैं। 4 थीका में आपको ये पॉलन सैक दिखाए गए हैं। पॉलन सैक में छोटे छोटे जो आपको राउंड स्ट्रक्चर है, ये आपको यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिखाई गई हैं, जो कि डिप्लॉयड है नेचर में। सबसे पहले इसमें होता है मियोसिस फर्स्ट। देखो मियोसिस होगी, जब मियोसिस होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होते हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। माइटोसिस अगर होगी तो आपने कहा नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे और नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें पहली फर्स्ट मियोसिस होगी, ठीक है। तो आफ्टर फर्स्ट मियोसिस ये जो सेल है यहाँ पर ये जो सेल है ये ऐसे 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये जब ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी तो ये क्या होगा, एन होगा नेचर में, ठीक है। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, देन इसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी। ये क्या है, मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होती है तो अब ये 2 सेल जो है वो ऐसे 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये भी सारे हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, ये भी सारे हैप्लॉइड होंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हाफ हो जाते हैं, ये भी सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। इनको हम कहते हैं, क्योंकि 4 सेल हैं तो इनको नाम दिया जाता है टेट्राड। टेट्राड यहाँ पे इनको नाम दिया जाता है, क्लियर है। अब टेट्राड में हमने कहा कि ये क्या होंगे, अब ये टेट्राड जो है इन्हीं को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर कहेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर हैं। ये चारों क्या है, माइक्रोस्पोर है। इनमें से एक माइक्रोस्पोर को हम निकाल लेते हैं, उसमें हम चेंजेस को देखते हैं, जो एक माइक्रोस्कोप में चेंज हो रहा है बाकी जो रेस्ट 3 है उनमें भी हो रहा है। देखो जब हम यहाँ पे बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, अच्छा ये जो टर्म है, ये जो हेडिंग है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि जो लघु बीजाणु जनन है इसको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन, यानी कि लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर को लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु के बनने की जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रोसेस है, इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लघु बीजाणु, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं तो बीजाणु होता है, ठीक है, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, या लघु जिसे हम कहते हैं। और आपने कहा कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है और मैक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसमें डिफरेंस को देखना। हमने जो वहां पे बात की थी कि वहां पर क्या बन रही होंगी, बहुत सारी सेल्स बन रही होंगी, सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ एक ही डेवलप होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो चारों माइक्रोस्कोप है, चारों में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, चारों ही डेवलप होकर के यहाँ पे नई गैमेट को बनाएंगे। तो हम एक स्पोर को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है ये वाला एक स्पोर, और इसका नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोर होगा। ये जो माइक्रोस्पोर है ये हैप्लॉइड होगा नेचर में। तो सबसे पहले हमने कहा कि डिप्लॉइड जो सेल है यहाँ पर, उससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्या होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल गैमेटोफाइट है या फिर स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। सेम चीज यहाँ तक आ गया, माइक्रोस्पोर बन गया है। अब देखो, अब यहाँ पर इस माइक्रोस्पोर में क्या होता है, फिर से डिवीजन होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, मियोसिस नहीं होगी, अब माइटोसिस होती है। तो चलो, इसमें हुई माइटोसिस फर्स्ट, क्या होती है इसमें, माइटोसिस फर्स्ट यहाँ पर होती है। जब से माइटोसिस फर्स्ट हुई तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये सेल है इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी। इसी सेल के अंदर एक दूसरी सेल है, देखो एक सेल तो ये है बड़ी सेल, और एक इसी सेल में क्या हो जाती है, एक दूसरी सेल यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। अब ये 2 सेल बनी है, ये क्या बनी है, 2 सेल बनी है, डिफरेंट कलर में दिखा देते हैं इसको। इनका नाम जो है, इसका जो नाम है वो है वेजिटेटिव सेल, और इसका जो नाम है वो है जनरेटिव सेल, ठीक है।
एक ही सेल में डिवीजन यहाँ पे हुआ है, लेकिन उसी सेल के अंदर है, सेपरेट नहीं बने हैं। आ जाओ डायग्राम पे आ जाओ। तो ये हमारा माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर में क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट हुई, यहाँ पे विजिबल है, यस क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे क्या हुई, माइटोसिस फर्स्ट हुई। जब माइटोसिस फर्स्ट हुई तो आप ही का कि यहाँ पे एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, लेकिन जो दूसरी सेल है उसी के अंदर है, बड़ी वाली सेल के अंदर ही वो दूसरी सेल है, बट सेपरेट सेल है। तो हमारे पास दो सेल आती है, एक तो है वेजिटेटिव सेल और एक है जेनरेटिव सेल, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था जनरेटिव सेल से ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। जनरेटिव सेल में ही क्या होगा, अच्छा ये तो पॉलन ग्रेन है, लेकिन जनरेटिव सेल में ही या जनरेटिव सेल से ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब होता क्या है यहाँ पे, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं। हमें दो लेयर बनती है, ठीक है। अगर हम इस लेयर को देखें, तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे बनने लगता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या आता है, आपने कहा कि ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है, जिसमें इसकी आउटर लेयर जो है वो किससे बनी होती है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है। बीच बीच से ये टूटी हुई लेयर रहती है, बीच बीच से ये जो लेयर है ये टूटी हुई रहती है। ये आपको बताना है किस चीज से, किस सब्सटेंस से ये बनी रहती है। अब हमारे पास यहाँ पर दो सेल जो आ गई हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। देखो इसके बाद बहुत इजी है, अब आपको बताना है कि आगे क्या हुआ और आगे चल करके जो मेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक बार आप लोग इसे पढ़ के लेकर आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।